दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समापन समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मिशन के संरक्षक एवं सांसद श्री शिव प्रताप शुक्ल जी, मिशन के मार्गदर्शक योग गुरु स्वामी रामदेव जी, मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गौतम जी, श्री संजय चतुर्वेदी जी, इस सभागार में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, देवियों और सज्जनों, सच बात तो ये है कि इस मिशन के साथ 25 वर्ष की जो मेरी यादें हैं वो आज ताज़ा हो रही हैं। कभी मैंने भी कल्पना नहीं की थी कि शायद इस मिशन को लेकर के आशीष जी में जितनी संकल्प और सेवा की भावना है वो इस रूप में समाज के सामने प्रदर्शित होगी। आज आप सबके बीच यहाँ आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही और इसलिए हो रही है कि मैं मिशन के कार्यक्रम में आया हूँ इसलिए नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि एक छोटे से बीज को बोने में, लगाने में जो एक छोटी सी मेरी भूमिका थी, आज वो वटवृक्ष होकर के खड़ा हुआ है। तो उसको पुनः सिंचित करने की एक मेरी पुनः एक जो भावना जागृत हुई, तो मैंने कहा आशीष जी को कि मैं इस कार्यक्रम में जरूर आऊँगा। सौभाग्य से देवभूमि उत्तराखंड आने का अवसर मुझे अनेक बार प्राप्त होता रहा है। इस पवित्र भूमि की प्रत्येक यात्रा मेरे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करती है। यह एक सुखद संयोग है कि मैं अभी कल्पना कर रहा था कि जब मैं राज्यसभा सांसद बना उसके तुरंत बाद पहली बार मेरी यात्रा जो हरिद्वार की हुई थी वो 1997 की हुई थी, और जब राष्ट्रपति बना 2017 में, तो जब उत्तराखंड आना हुआ तो सबसे पहली मेरी यात्रा इसी मिशन की भूमि पर हुई थी। मानव कल्याण हेतु संवेदनशीलता के साथ निरंतर योगदान देने वाले आपके संस्थान के रजत जयंती वर्ष के समारोह में उपस्थित होकर मुझे विशेष हर्ष का अनुभव हो रहा है। देवियों और सज्जनों, उत्तराखंड की इस पावन धरती की महिमा अनन्य है। प्राचीन काल से ही लोग इस पवित्र भूमि पर पहुंचकर शांति व ज्ञान प्राप्त करते रहे। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे धाम इस भूखंड पर ही स्थित है। हरिद्वार और हरद्वार, इन दोनों नामों से प्रसिद्ध यह नगर भगवान विष्णु और महादेव शंकर दोनों की ही प्राप्ति का द्वार माना जाता है। इस प्रकार यह स्थान सृष्टि के पालन और प्रलय सहित जगत की ईश्वरीय लीला के संपूर्ण चक्र से जुड़ा हुआ है। पतित पावनी गंगा इस लीला की साक्षी भी है और जीवनदायिनी भी। मां गंगा के इस पवित्र परिक्षेत्र में आकर भारत की अतुलनीय आध्यात्मिक परंपरा को मैं बार बार नमन करता हूं। देवियों और सज्जनों, अध्यात्म का मूल तत्व है लोक कल्याण और सेवा। अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए
दिव्य प्रेम सेवा मिशन की स्थापना की गई, जो लोक कल्याण के मार्ग पर निरंतर आज भी अग्रसर है। यह इस माटी का ही प्रभाव था कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संस्थापक आशीष जी ने गंगा के तट पर मानवता की सेवा के यह पुनीत कार्य प्रारंभ किया। हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात हमारे संविधान द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया और उसे दंडनीय भी बनाया गया। किसी भी रूप में अस्पृश्यता एक अमानवीय आचरण है। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा जाति एवं धर्म पर आधारित अस्पृश्यता का अंत तो कर दिया गया, परंतु दुर्भाग्य से सदियों से चली आ रही कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के प्रति मानसिक अस्पृश्यता आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाई। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्राचीन काल में प्रायः सभी संस्कृतियों में कुष्ठ रोग को अभिशाप, बुरे कर्मों के दंड तथा कलंक के रूप में देखा जाता था। कलंक के रूप में देखा जाता था और आज भी देखा जाता है। वह अज्ञानता आधुनिक युग में भी विद्यमान है तथा इस अवैज्ञानिकता के अवशेष अभी भी पूरी तरह लुप्त नहीं हुए। इसके प्रति अनेक गलतफहमियां तथा आशंकाएं समाज में फैली हुई हैं। इन आशंकाओं को दूर करने की दिशा में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सार्थक प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। कुष्ठ रोग के कुछ शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलू होते हैं। कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति को बीमारी के दौरान तथा उससे मुक्त होने के बाद भी किसी भी अन्य रोग से प्रभावित व्यक्ति की तरह परिवार और समाज के अभिन्न अंग के रूप में उसी तरह स्वीकार करना चाहिए जैसे कि अन्य रोग से प्रभावित व्यक्ति को किया जाता है। ऐसा करने पर ही हम सही मायनों में एक संवेदनशील समाज और राष्ट्र कहलाने के हकदार बन सकते हैं। शायद इसी आत्मीय तथा भयमुक्त व्यवहार को बल देने के लिए भारत सरकार ने कुष्ठ जागरूकता अभियान को स्पर्श नाम दिया है। कुष्ठ प्रभावित लोगों का मनोवैज्ञानिक पुनर्वास उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि उनका शारीरिक उपचार। देवी और सज्जनों, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 को पारित किया, जिसके तहत इंडियन लेपर्स एक्ट 1898 को निरस्त कर दिया गया और कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के प्रति भेदभाव कानूनी तौर पर समाप्त किया गया। 2016 के अधिनियम के प्रावधानों के द्वारा अन्य श्रेणी के दिव्यांग व्यक्तियों सहित कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्तियों को भी लाभार्थियों की सूची में शामिल किया गया है। देवी और सज्जनों, मानवता की सेवा में समर्पित अपने जीवन काल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कुष्ठ रोगियों का भी उपचार एवं देखभाल करते थे। गांधी जी के अनुसार स्वयं को जानने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है स्वयं को मानवता की सेवा में विलीन कर देना। सन 1932 में यरवदा जेल में अपने कारावास के दौरान गांधी जी ने कुष्ठ रोग से ग्रसित अपने मित्र श्री परशुरे शास्त्री के लिए एक संदेश भेजा था और उसमें लिखा था, मैं उसे आपके समक्ष शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि हमारे शरीर बीमार पड़ते हैं, लेकिन आप शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा, एक चेतना है, इसलिए अपनी चेतना को जागृत करें। जेल से रिहा होने के बाद श्री परचुरे शास्त्री की सेवा और उपचार स्वयं गांधी जी ने की थी। गांधी जी का मानना था कि कुष्ठ रोग भी हैजा और प्लेग जैसी ही बीमारी है जिसका इलाज हो सकता है, अतः इसके रोगियों को हीन समझने वाले लोग ही असली रोगी होते हैं। उनका यह संदेश आज भी प्रासंगिक है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रीय कुष्ठ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
देवियों और सज्जनों, कुष्ठ रोगियों की सेवा के उद्देश्य से दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संस्थापक आशीष जी ने इस मिशन की नींव रखी। आज से 2 दशक पूर्व एक युवा का प्रयागराज से हरिद्वार आकर समाज की परंपराओं के विरुद्ध जाकर इस संस्थान की स्थापना एवं विकास करना आसान काम नहीं था, परंतु अपनी संकल्प शक्ति एवं दृढ़ता से अपने सेवा प्रकल्प को विस्तृत रूप देकर आशीष जी ने समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की अनेक गतिविधियां अनुकरणीय हैं और आप जो लोग बैठे यहाँ, मुझे जानकारी है कि आप सब लोग बहुत सारे इन गतिविधियों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े भी हैं। समिधा सेवार्थ चिकित्सालय द्वारा कुष्ठ रोगियों का उपचार, विद्यालयों में कुष्ठ प्रभावित लोगों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था, विशेषकर हमारी बेटियों को भी छात्रावास की सुविधा देना तथा शोभा स्मृति कौशल विकास केंद्र की स्थापना, ये सभी योगदान बहुत ही सराहनीय है। इस प्रकार दिव्य प्रेम सेवा मिशन यहाँ रह रहे बच्चों के समग्र विकास हेतु प्रयासरत है। आप सब ने अपने मिशन के सिद्धांत सेवा, साधना, संबोधि को कार्य रूप दिया है। ऐसे उत्कृष्ट सेवा कर्म और समर्पण के लिए इस मिशन के संस्थापक और उनके सभी सहयोगियों को मैं बधाई देता हूं। मैं इस मिशन की, जैसा मैंने अभी आपके सामने उल्लेख किया था, मिशन की गतिविधियों और उसके विकास को तब से देख रहा हूं जब यहां घास फूस की एक झोपड़ी हुआ करती थी जिसमें कुष्ठ पीड़ितों की चिकित्सा सेवा आरंभ की गई थी। आज यह मिशन बड़े पैमाने पर सेवारत भी है और जन चेतना का संचार भी कर रहा है। आज मेरे मानस पटल पर वे सभी पुरानी स्मृतियां धीरे धीरे उभर रही हैं। देवी और सज्जनों, हमने देखा है कि कुष्ठ से प्रभावित रोगियों के बीच में काम करने वालों के प्रति भी समाज में अस्पृश्यता का व्यवहार अनेक लोग करते हैं। इसके बावजूद जो लोग कुष्ठ प्रभावित लोगों के बीच निरंतर सेवा कार्य करते हैं, उनका मनोबल कितना ऊंचा होता है और उनका हृदय कितना विशाल होता है, यह एक सामान्य व्यक्ति की कल्पना से परे है। अभी हाल ही में मुझे ऐसे ही एक दृढ़ मनोबल और विशाल हृदय वाले अत्यंत वयोवृद्ध स्वामी शिवानंद जी को पद्मश्री से सम्मानित करने का अवसर मिला। लगभग 125 वर्ष के आयु वाले स्वामी जी पिछले 50 वर्षों से अनेक कुष्ठ प्रभावी गरीब लोगों की जगन्नाथपुरी और देश के अन्य कोनों में सेवा करते आ रहे हैं। वे ऐसी सेवा को ईश्वर की सेवा मानते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि जीव सेवा से बढ़कर और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। सेवा धर्म का यथार्थ अनुष्ठान करने से संसार का बंधन सुगमता से छिन्न हो जाता है। स्वामी विवेकानंद कुष्ठ रोग की औषधि तथा कुष्ठ रोगियों की सेवा के विषय में भी अत्यंत सचेत हुआ करते थे। अपनी विदेश यात्राओं के दौरान भी उन्होंने कुष्ठ रोग के उपचार के विषय में लोगों को जानकारी प्रदान की थी। देवी और सज्जनों, हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर वेबिनार, स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर संगोष्ठी के साथ साथ वृक्षारोपण, रक्तदान और श्रमदान जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन भी वृक्षारोपण और स्वच्छ गंगा मिशन हेतु श्रमदान जैसे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ऐसे कार्यक्रमों के लिए मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। कुछ माह पूर्व मुझे कुछ ऐसे छात्र छात्राओं से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ जो राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत
देश के विभिन्न क्षेत्रों में जन सेवा में लगे हुए हैं। मुझे यह जानकर बहुत संतोष हुआ कि लगभग 40 लाख युवा इस योजना से जुड़े हुए हैं। हमारे देश के युवा एनएसएस के माध्यम से भी लोगों में कुष्ठ रोग से जुड़ी भ्रांतियां दूर कर सकते हैं और इस रोग के उपचार के बारे में सही जानकारी प्राप्त करा सकते हैं। मैं देश के युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों की सेवा करने के अनुकरणीय उदाहरणों से प्रेरणा प्राप्त करें और अपना सक्रिय योगदान भी प्रदान करें। अंत में मैं आशा करता हूं कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन से जुड़े आप सभी इसी प्रकार मानव सेवा के कार्यों में पूरी निष्ठा व तत्परता से सभी कार्यों में आगे बढ़ते रहेंगे और लोगों को सेवा कार्य के लिए प्रेरित भी करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।